हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स और राधे कृष्ण आप सब लोगों को। चलिए देख लेते हैं। मैं ये इस वक्त ऐसी पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ऐसी कौन सी साइंस मिलेंगी जिससे आपको पता चल सके कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए पाइल बना रही हूँ ताकि आप उस ग्रुप को चूज करें ताकि आप अपनी रीडिंग पे जंप कर सकें। ठीक है, तो ये मैं लाइव आपके सामने कर रही हूँ और लाइव आपके सामने पाइल्स निकालूंगी ताकि आप मेरे साथ कनेक्शन फील कर सकें। तो ओपन रहिएगा, अपने पार्टनर का ध्यान करिएगा। ओके, तो हे प्रभु, हे कृष्ण, हे शिव, हे हनुमान जी, प्लीज कम टू मी एंड हेल्प मी टू गाइड माय व्यूअर्स if they are into a toxic relationship or not. Okay, तो for the group number 1 कौन सा कार्ड है इंट्यूटिवली चेक करिएगा। ओके, जिस कार्ड से भी आप कनेक्ट करें वो कार्ड आपके लिए होगा। तो पहला कार्ड आता है फ्रॉग। प्लीज प्रभु मुझे दूसरा कार्ड दीजिए, थैंक यू। सेकंड कार्ड आता है एल्क। थर्ड कार्ड आता है बटरफ्लाई। ओके ओके, तो ये आपके 3 कार्ड बनते हैं आप सब व्यूअर्स के लिए। तो कनेक्ट करिए इंट्यूटिवली, अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उनका नाम मन में लीजिए, चाहे तो जोर से पुकारिए और कनेक्ट करिए कौन सा कार्ड आपको बुला रहा है, किस में आपके आंसर्स छुपे हुए हैं। तो ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आपने कौन सा ग्रुप सिलेक्ट किया है सबसे पहले कमेंट करिए ताकि आप खुद को एक कंफर्मेशन दें कि मैंने ये कार्ड, ये ग्रुप सिलेक्ट किया है। ओके, तो जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आप वो चीज कंफर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट करिए, कंजूसी मत कीजिए, आंसर्स चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। ओके, अब मैं ये कार्ड्स को हटा देती हूँ, इनको हम बाद में देखेंगे। तो पहले पाइल के लिए ये कार्ड है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की, एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसकी करंट एनर्जी कैसी है। कंफर्मेशन यानी मैं सही कर रही हूँ, इट इज अ लाउड कंफर्मेशन कि आपके पार्टनर के साथ अभी जो आपका रिलेशनशिप है, जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, उस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है कि नहीं, ये हमारा ग्रुप रीडिंग होने वाला है। तो लेट मी चेक एक बार और, क्या ग्रुप नंबर 1 की जो करंट एनर्जीज कैसी हैं, इनके रिलेशनशिप की कैसी एनर्जीज है। बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट मैं एक अच्छा शफल देना चाहती हूँ ताकि एनर्जीज पहले की इसमें ना रहे। ओके, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, दिस कुड बी द वन। ओके, तो करंट एनर्जी यहाँ पे मुझे ये दिखा रही है आपके रिलेशनशिप की कि आप दोनों कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो कि आप ऐसा मानते भी हो कि आप अपने पर्सन से, जिनसे आप शादी करने वाले हैं, जिनसे आप मिलने वाले हैं, जिनसे आप एक फ्यूचर देखते हैं, एक पोटेंशियल रिश्ता देखते हैं, वो आप ऑलरेडी उस पर्सन से अब तक मिल चुके हो, आप उसी के साथ उस रिश्ते में हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे में अपना पोटेंशियल पार्टनर देखते हो। ओके, लेट मी सी कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। अब ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या आप एक सही रिश्ते में हो, क्या आपका जो रिश्ता है वो टॉक्सिक है या नहीं है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ, ये बहुत क्विक पाइल रीडिंग होने वाली है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बट आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देगी। तो क्या पार्टनर की इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को लेके। डोर टू स्पिरिट, बहुत अच्छी इंटेंशंस हैं। एक वो लाइफ में आपके साथ स्टेबिलिटी, एक लाइफ में वो ऐसा फीलिंग उनको है कि आप उनके साथ एक बहुत सही पार्टनर के साथ हो, उनकी इंटेंशन बहुत मजबूत है, वो एक इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, इस रिश्ते में को एक नया नाम भी देना चाहते हैं, जैसे कि शादी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ये कार्ड बहुत प्यारा कार्ड है और ये कंफर्मेशन देता है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस बहुत प्योर है। आप देख रहे हैं व्हाइट पिजन है यहाँ पर, अगर आप ठीक से देखें तो
तो यस, उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है, यहाँ पे मुझे भी कोई भी अभी तक नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है। लेट मी सी कि एडवाइस क्या आ रही है आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं कि क्या आप कोई भी ऐसे रिश्ते में हो जो टॉक्सिसिटी वाला है, तो आंसर है नो। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक बहुत ही जेन्युइन रिलेशनशिप है। तो आपके लिए आपके प्रभु की तरफ से, आई थिंक आप कार्ड देख नहीं पा रहे, मैं थोड़े से एडजस्ट कर देती हूँ। आर यू एबल टू नाउ? ओके, मैं ऐसे रख देती हूँ, अब आप ठीक से देख पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आपका दिल जानता है, ठीक है, आपका दिल आपको बिल्कुल, यहाँ पे जो एडवाइस आ रही है ना आप लोगों के लिए, वो ये आ रही है, जस्ट बी, ओके, अलाउ योरसेल्फ टू बी, यू डू नॉट हैव टू प्रूव अ डैम थिंग, कॉन्फिडेंस विल फ्लो इनटू यू व्हेन यू आर डिवाइनली यू। ओके, तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, ये कंफर्मेशन मिल रहा है, और आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो और वैसे ही बने रहो। ओके, और इसमें आपको कोई अपने अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका पार्टनर जैसा है वैसा आपको एक्सेप्ट करने को राजी है। आप जैसे हो, आप जैसे हो, आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी है। वो जैसे हैं, क्या आप उनको वैसा एक्सेप्ट करने को राजी हो? अगर हो तो गो फॉर इट। ओके, तो ये आपके कार्ड की रीडिंग आ रही है गाइड्स। लेट मी सी इस कार्ड को, इस रीडिंग को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए ही थी, क्या ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप के लिए ही थी। तो ये कंफर्म करने के लिए हम चांस से पूछ लेते हैं कि आपको कोई ऐसा साइन दे जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि यही आपकी रीडिंग है और यही आंसर है आपकी रीडिंग का। तो लेट्स आस्क, मुझे बताइए प्लीज मेरे चांस कि जो आंसर इनके लिए आया कि ये एक सही रिश्ते में है और ये आया है कि ये टॉक्सिक रिश्ता नहीं है। ओके, तो इनको ऐसे कौन से सिग्नल्स मिलेंगे अगर ये देख ले तो। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एरीज का चार्म आया है। ओके, तो एरीज का चार्म यहाँ पर मुझे क्लियरली ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपको ये वाला एरीज में जो रैम होता है वो आपको दिखाई दे, हो सकता है कहीं पोस्टर में, कहीं आपको इन लाइव यानी एक जीता जागता प्राणी दिखाई दे, या आपको कहीं से भी ये सिंबल दिखाई दे। तो ये कंफर्मेशन है कि ये जो रीडिंग थी ये आप ही के लिए थी। और अगर आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपकी रीडिंग मुझसे रेजोनेट हुई, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा एक और इंग्लिश चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है सोलमेट टैरो, जहाँ पर मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करती हूँ और इंग्लिश में पिक अ कार्ड रीडिंग देती हूँ। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी जाके फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे एक नया वीडियो आता है और जो इस चैनल पे नहीं आता। तो दोनों चैनल्स पे डिफरेंट रीडिंग होती है। पसंद आया है तो थम्स अप करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो ग्रुप 2, आप लोगों ने जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था तो उनके लिए ये वाली रीडिंग होने वाली है। देख लेते हैं कि क्या आप ऐसे कोई रिश्ते में हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या नहीं है। देख लेते हैं कार्ड्स के क्या आंसर आते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ, आपका रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है। ओके, तो मैं अपने कार्ड्स को पूछती हूँ। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए कि ग्रुप नंबर 2 की करंट रिलेशनशिप, जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, उनकी करंट एनर्जीज कैसी है एक दूसरे के प्रति। एक बार और। ओके ओके, प्लीज मुझे बताइए मेरे शिव जी। ओके, तो आ गया ये कार्ड। ऑलराइट, तो ये कहता है को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, तो आपका जो रिश्ता है, जो करंट एनर्जी है, मुझे ऐसी लग रही है आपके रिश्ते के बीच में कोई ना कोई एडिक्शन ऐसा है जो आपके रिश्ते को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इश्यूज क्रिएट कर रहा है। देखिए, अब आप कहेंगे कि क्या मैडम एडिक्शंस खाली अल्कोहल का होता है? बिल्कुल नहीं, अल्कोहल ही केवल एक एडिक्शन नहीं होता। एडिक्शंस काफ़ी तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए मेरी आदत है दिन भर मोबाइल में लगे रहने की, ओके, और मैं बस इंस्टा की रील्स और यूट्यूब की शॉर्ट्स देख रही हूँ और दिन भर उसी में टाइम पास कर रही हूँ। ओके, तो दैट मीन्स आई एम एडिक्टेड टू माई मोबाइल। अगर मैं
सिर्फ फोन पे किसी से बात कर रही हूँ, मुझे बात करने की बहुत आदत है, तो दैट इज अ फोन एडिक्शन, ठीक है। मुझे कॉल्स करने की, हमेशा किसी ना किसी के साथ कॉल पे रहना, तो ये भी एक एडिक्शन है। मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, ओवरलोड काम कर रही हूँ, तो आपको काम का एडिक्शन है। तो कुछ कोई आदत गेम्स की हो सकती है, काम की आदत हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने की आदत हो सकती है, जिस वजह से वो इतना दर्दनीय या ऐसा रिलेशनशिप हो रहा है जो कि थर्ड पार्टी या थर्ड आदत की वजह से, कुछ ऐसी आदतों की वजह से जिसपे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, एक बोलते हैं ना, जुत्थम जुत्था चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो करंट एनर्जी जो मुझे आपके रिलेशनशिप की दिखाई दे रही है वो एडिक्शन से अफ्लिक्टेड है। ओके, अफ्लिक्टेड है, मैं अफेक्टेड नहीं कह रही, अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड का मतलब कि कहीं ना कहीं वो चीज, वो आदत आपके रिश्ते में कुछ बिगाड़ रही है उसका। ओके, नाउ लेट मी सी कि आपके पार्टनर्स की, सॉरी, आपके पार्टनर की, आपके करंट पार्टनर की इंटेंशंस कैसी हैं आपके प्रति, या इस रिश्ते के प्रति उसकी इंटेंशन क्या है। आपके करंट पार्टनर की क्या इंटेंशन है। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मेरे प्रभु मुझे बताइए कि करंट पार्टनर की इंटेंशन क्या है। देखिए, मैं एक अच्छे से शफल दूंगी, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, बट ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इंटेंशन है कि मैं, वो जानते भी हैं ये चीज को कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, या जो भी एडिक्शंस है वो उनको इस चीज का ज्ञान है पूरी तरीके से कि वो सही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ये टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, अभी आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये टॉक्सिसिटी में रिलेशनशिप कन्वर्ट हो सकता है, और इसमें अगर ढंग से बैलेंस लाया जाए और इस पर वर्क किया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर की इंटेंशन जरूर है कि चीजों को ठीक करा जाए, ओके, बैलेंस में लाया जाए। वो एडिक्शंस को गिव अप करने के मोड में तो नहीं है। ओके, अगर वो गेम्स खेलते हैं तो वो गेम्स को छोड़ने के मोड में नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो डेफिनेटली ये जानते हैं कि मुझे इस चीज को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे जो कार्ड आया वो भी यही इंडिकेशन दे रहा है। लेट मी सी कि भगवान की तरफ से, आपके ईष्ट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है कि इस वक्त आपको अपने रिश्ते को टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज टेल मी। देखिए, कितने लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि आप लोगों के बीच में इस आदत को लेके काफी झगड़े भी होते हैं। एडवाइस क्या आ रही है प्लीज बताइए। Shadow work, uncover every part of you that has been repressed and abandoned. Okay, तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड बहुत क्लियरली एक सिग्नल दे रहे हैं कि आपने अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। ओके, आपके अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज थे या ऐसी कोई चीजें, कमियां हैं जिन पर आपने बहुत वर्क किया है, और आप उसको अपनी, जो आपका जो खुद का जो एलिमेंट है उसको आप बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आपको यहाँ कार्ड की एडवाइस है कि जो आपके दिल में है ना वो खुल के बोल दो अपने पार्टनर को कि देखो मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ओके, उसको दबाओ मत, उसको छोड़ो मत। अभी भी इस रिश्ते में बहुत ताकत है, अभी भी ये रिश्ता एक एडिक्शन से की वजह से अभी पूरी तरह से अफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल उसी पाथ पर है कि ये अफ्लिक्ट हो जाए। ओके, तो ये कार्ड का कंफर्मेशन आया है कि अभी आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, बट ये उस रास्ते पे जा चुका है और बहुत जल्दी ये टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप भी अपने आप को पूरी तरह से दबाएं ना। तो यहाँ शायद कहीं ना कहीं क्योंकि आप तो एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर रहे, वो बैलेंस नहीं लेके आ पाए, लेकिन आप बैलेंस बहुत ले आ पाए हो। ओके, तो उनको ये चीज का रियलाइजेशन आपको कराना पड़ेगा, देन ही विल अंडरस्टैंड और देन शी विल अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए चांस से पूछ लेते हैं कि ये जो रीडिंग आई है क्या ये आप ही के लिए है। तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर आपको ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई इमेज, ऐसा कोई सिंबल कहीं दिख जाए बाय चांस। ओके, जाके गूगल पे सर्च करें और देख लें तो ये कंफर्मेशन नहीं होता। अगर ये चीज अपने आप स्वतः ही आपको दिख जाए तो दैट मीन्स कि ये कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि ये रीडिंग आपके लिए थी। देख लेते हैं। चांस मुझे बताइए क्या ये पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है, ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग है, जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या ये उन्हीं के लिए है। मुझे कोई एक ऐसा सिंबल दीजिए। ओके, घोस्ट,
ओके तो अगर आपको इस तरीके का कोई हॉन्टेड चीज आपको दिखे, अब ये हॉन्टेड चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी व्हाइट कलर के आपको जैसे भूतिया चीज होती है ना, आई एम सॉरी टू से दिस, ओके, लेकिन बहुत क्यूट है ये, ओके तो ये एक अनकवरनेस को, ये चार्म का डिफरेंट मीनिंग होता है, वो फिलहाल मैं कभी किसी और दिन आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटे से रूप में समझाने के लिए बता देती हूँ कि इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कोई ऐसा जैसे नहीं व्हाइट कलर के कोई पर्सन जो कंप्लीटली व्हाइट कलर में ड्रेस्ड हो, ओके, या आप कोई ऐसा चैनल देख लें या ऐसा कोई मूवी देख लें जहाँ पे ऐसा कोई हॉरर हॉरर क्या बोलते हैं मोमेंट हुआ हो जहाँ पे ये कंप्लीटली व्हाइट कलर के कपड़े, क्योंकि एक व्हाइट कलर से इसने क्या किया हुआ है, खुद को पूरी तरीके से ढका हुआ है, तो ऐसा आप, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई सिंबल, ओके, या ऐसी कोई चीज आपको दिखाई देती है और बाय चांस, ओके, आपको खुद जाके सर्च नहीं करना है कि बस अब आप ये रीडिंग देख के और नेटफ्लिक्स पे बैठ के और हॉन्टेड मूवी लगाने लगे, ये नहीं करना है आपको, वो अपने आप आपके सामने जब आएगी देन इट इज अ कंफर्मेशन। तो रीडिंग कैसी लगी, मजा आया, कुछ डिफरेंट था? अगर मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करिएगा। एंड यस, मेरा एक इंग्लिश चैनल है जहाँ पे मैं कंप्लीटली इंग्लिश में बात करती हूँ और इंग्लिश में पिक अ कार्ड रीडिंग्स करती हूँ। वहाँ पे जो रीडिंग्स होती है वो यहाँ नहीं आती, हर बार अलग डिफरेंट रीडिंग होती है दोनों चैनल्स पे। तो प्लीज मेरे उस चैनल को भी फॉलो करिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था, ठीक है, तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। नॉट योर पार्टनर, इनफैक्ट मैं ये देखना चाहूंगी कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच जो फिलहाल जो रिलेशनशिप चला आ रहा है, उस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज कैसी है, कैसी है। प्लीज मेरे गाइड्स, प्लीज मेरे कृष्ण, मेरे शिव जी, मेरे हनुमान जी, प्लीज मुझे बताइए और मुझे आपके मैसेजेस रीड करने की हेल्प करिए। वन मोर टाइम, कैसी एनर्जीज है अभी इनके बीच, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी है, करंट एनर्जीज कैसी है, प्लीज मुझे बताइए। ओके, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। वाओ, आप खुद समझ सकते हैं ये क्या दिखाई दे रहा है, ओके तो कहीं मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होता दिखाई दे रहा है, या तो आप किसी से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए जो बटरफ्लाई है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाती है, फीलिंग्स में बदलाव दिखाती है, ओके और यहाँ पे ये ब्लैक बटरफ्लाई है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके की कंफर्मेशन दे रही है कि समथिंग इज हिडन, समथिंग इज नॉट वेरी क्लियर, जो शायद अभी पूरी तरीके से उजागर नहीं है। तो आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी करंट रिलेशनशिप में हो, इसके अलावा भी आप किसी से अभी इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ओके कोई आपका मन जीत रहा है या आपका मन किसी और की तरफ झुकाव आपका जा रहा है। अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपके पार्टनर का जा रहा है, बट यस फॉर श्योर एक जन का जरूर जा रहा है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई चीटिंग का अंदेशा मिल रहा है। लेट मी कंसर्न विथ माई कार्ड्स। हे कृष्ण, हे हनुमान जी, प्लीज मुझे बताइए कि इनके पार्टनर की, ग्रुप नंबर 3 के पार्टनर की इंटेंशन क्या है उनके करंट रिलेशनशिप को लेकर मेरे ग्रुप नंबर 3 के लोगों के साथ, ओके प्लीज मुझे बताइए क्या इंटेंशंस हैं उनकी, प्लीज कंफर्म मी, प्लीज बताइए, थैंक यू। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो काफी ओपन है इस टाइम, काफी इनकी जो एनर्जीज है ना सब जगह स्कैटर्ड है, सब जगह फैली हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं एक जगह स्टेबल नहीं है, अभी बहुत ज्यादा फैली हुई सी उनकी एनर्जी है, स्कैटर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख रहा है। इट्स, और यहाँ पे एक पॉन्ड जैसा दिख रहा है, आई डोंट नो ये पॉन्ड ही है या क्या है, बट हर जगह से कहीं ना कहीं रोजेस निकल रहे हैं, ओके कोई मैसेंजर, कहीं पर बर्ड बैठी है, तो इट्स लाइक अबंडेंस इज ऑल ओवर द प्लेस। तो करंट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे ये कार्ड की आई वो ये आ रही है कि ये पर्सन अभी आपके रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, ये काफी बिखरा हुआ है, इसको अभी खुद नहीं पता कि उसको आखिर चाहिए क्या, उसकी असली सच्चाई, उसकी खुशियां आखिर छिपी कहाँ है। तो गाइज ये जो रिलेशनशिप की ये जो रीडिंग है, तो मैं यही कहूंगी कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई नहीं है, ओके यहाँ पे पूर्णतः कंप्लीटली
इमोशंस अभी आपके अंदर ही इन्वॉल्व नहीं है, यानी वो आपको लेकर अभी पूरी तरह से समर्पित नहीं है, आपको लेके अभी पूरी तरह से वो कमिटेड नहीं है। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रही है, कभी कहीं दिल लगा बैठते हैं, कभी किसी में इंटरेस्ट आ जाता है, कभी किसी में इंटरेस्ट आ जाता है। ओके, तो लेट मी सी कि प्रभु मुझे बताइए कि इन्हें ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आप लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आई होगी, क्योंकि बटरफ्लाई एक बहुत हाईली इंट्यूटिव होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूशन ज़रूर आई होगी। आई एम डैम श्योर कि कोई तो बात है, आपको ये फीलिंग भी आ रही होगी, या तो वो ऑलरेडी किसी से बात कर रहे होंगे, तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्टेड है या बहुत जल्द हो जाएगा, एंड दिस रिलेशनशिप इज नॉट राइट फॉर यू अंटिल ही गेन्स द क्लैरिटी। तो लेट मी सी कि कार्ड की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। न्यूट्रिशन, ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि योर बॉडी इज योर टेम्पल, ट्राई चेंजिंग योर ईटिंग हैबिट्स। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप खुद को अच्छा नहीं बोल रहे। ओके, आप अपनी बॉडी को, अपने मन को समझ नहीं रहे हो, आप उसकी सुन नहीं रहे हो कि आपका हार्ट, आपके इमोशंस चाहते क्या हैं। ठीक है, तो पहले अपने दिल से पूछिए, अपनी बॉडी से पूछिए कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। न्यूट्रिशन की कमी है। देखिए, न्यूट्रिशन यानी एक हेल्दी कमिटमेंट्स, एक हेल्दी रिलेशनशिप की अभी यहाँ कहीं ना कहीं एक कमी है, और उसको हेल्दी बनाने के लिए पहले हमें अपनी बॉडी को समझना होता है कि आखिर उसकी ज़रूरत कहाँ है, डेफिशिएंसी कहाँ है। ठीक है, हम डेफिशिएंसी ही नहीं जानेंगे तो हम ट्रीट क्या करेंगे, हम न्यूट्रिशंस क्या देने हैं, हम वो कैसे पता करेंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यही बोलूँगी, ग्रुप नंबर 3, कि जिस भी रिश्ते में आप अभी हो, ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। आप अगर किसी और को देख रहे हो, किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ग्रुप नंबर 3, तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप पहले खुद को टटोलिए कि आपको आखिर चाहिए क्या। ओके, और कहीं एक जगह स्थिर हो जाइए। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप कहीं और डाइवर्टेड नहीं हो, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर कहीं से इन्फ्लुएंस हो चुका है। तो भी कार्ड आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि आप पहले खुद को समझो, क्या ये रिश्ता आपके लिए वाकई में सही है, क्या ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है, क्या उसमें वो सारे संपूर्ण इंग्रेडिएंट्स, संपूर्ण मिनरल्स एंड विटामिन एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें हैं, सारे गुण हैं। पहले उसको देखिए, अगर नहीं है तो दिस इज नॉट द राइट रिलेशनशिप फॉर यू। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को कंफर्म करने के लिए कि भाई ये रीडिंग आपके लिए थी या नहीं थी, ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। एक कोई सिंबल अपने गाइडेंस से, अपने इष्ट से, अपने प्रभु से हम मांग लेते हैं कि प्रभु मुझे बताइए कि मुझे कोई ऐसी साइन दीजिए ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि ये जो रीडिंग आई है ये मेरे लिए थी, ये किसी और के लिए नहीं थी। तो आपको अगर वो सिंबल कहीं दिखेगा तो ये कंफर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपके लिए थी। तो प्लीज मुझे बताइए। ओके, मैंने देखा, मुझे दिखा एक एलिफेंट विथ बिग ईयर्स। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी एलिफेंट ड्रॉ करा हुआ, एलिफेंट आपको साक्षात दिख जाए, ठीक है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गणेश जी, ठीक है, मैं यहाँ पे एलिफेंट मतलब एलिफेंट बोल रही हूँ। अगर आपने कहीं टीवी में देख लिया, कहीं इसका पोस्टर देख लिया, कहीं आपने ड्रॉ करा हुआ देख लिया, कहीं पर भी आपने बाई चांस देखा, तो ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये आपके लिए ही थी। ओके, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिए कैसी लगी ये रीडिंग। और यस, मेरा एक और चैनल है, इंग्लिश चैनल, जिसमें मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, और उसमें मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करती हूँ और इंग्लिश में पूरी रीडिंग देती हूँ। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं समझने में और अपनी बात पेश करने में, तो आई मोस्ट वेलकम यू टू ज्वाइन माई दैट चैनल। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन ज़रूर करिए। वहाँ पे बहुत डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं और यहाँ पे बहुत डिफरेंट रीडिंग आती है इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।